हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 19 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ऑफिस में सभी लिंजाई का बनाया हुआ डिज़ाइन देख रहे होते हैं, पर डायरेक्टर ली को लिंजाई का डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं पसंद आता और वो कह रही होती हैं कि क्या ड्राइंग बनाया है उसने। तभी बॉस नुआन से कहते हैं कि नुआन, तुम भी तो डिज़ाइन टीम में ही हो ना, क्या तुमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया? फिर नुआन अपना डिज़ाइन दिखाती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है और डायरेक्टर ली उसकी बहुत तारीफ करती है कि नुआन ने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। फिर बॉस सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम नुआन का डिज़ाइन यूज़ करके ये बताए कि वो लिंजियाई का डिज़ाइन है। ये सुनकर नुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, पर डायरेक्टर ली उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है, इसमें तो तुम्हारा कहीं नाम भी नहीं मेंशन होने वाला है कि ये डिज़ाइन तुमने बनाया है, बल्कि किसी और का नाम मेंशन होगा, यानी कि लिंजाई का। तो इसमें तुम्हें खुश होने की क्या ज़रूरत है? फिर नुआन कहती है कि मेरी डिज़ाइन को आपने अप्रूव कर दिया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि आप मेरे डिज़ाइन को अप्रूव कर दोगी और अब मेरे डिज़ाइन का इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि हंशु हंचा के स्टूडियो आई होती है और वो सारे कलीग से पूछ रही होती है कि क्या ली और नाओमी एक दूसरे की ज़्यादा ही क्लोज हैं। फिर कलीग्स कह रहे होते हैं कि हमें भी नहीं पता, लेकिन वो दोनों साथ में काम कर चुके हैं अमेरिका में, तो शायद हो सकता है। फिर हंशु कहती है कि यहाँ पर कोई जॉब की पोस्ट बची हुई है क्या? तो ये लोग कहते हैं कि कोई जॉब की पोस्ट तो नहीं बची हुई है, लेकिन हाँ, एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट बची है। ये सुनकर हंशु बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो हंसा से बात करती है कि मुझे तुम्हारे स्टूडियो में काम करना है। फिर हंसा कहता है ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नुआन ने ड्रेस डिज़ाइन की थी वो ड्रेस पूरी रेडी हो जाती है और बस अब शूटिंग होने वाली होती है। तो मैनेजर नुआन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें ही ध्यान रखना होगा कि हंचा और लिंजाई एक साथ ना हो, क्योंकि अब हमें शूटिंग करनी है और क्राउड का तो कुछ भी हो सकता है, सबके पास फ़ोन होता है तो कोई भी फ़ोटो लेकर अपलोड कर सकता है, इसलिए हमें ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि हंचा और लिंजाई एक साथ ना हो। तभी वहाँ पर लिंजाई ड्रेस पहन के आ जाती है और वो हंचा से पूछ रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी मैनेजर लिंजाई को यहाँ से लेकर जाता है। फिर नुआन लिंजाई को एक्सेसरीज दिखा रही होती है कि ये तुम्हारी ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। फिर लिंजाई कहती है कि देखो, ये पुराने टाइम जैसा ही लग रहा है, जब हम स्टेज पे जाने वाले होते थे तो तुम हमेशा हमारी एक्सेसरीज देखती थी कि हमें कौन सी पहननी चाहिए। नुआन कहती है कि हाँ देखो, तभी तो तुम इतने सेंटर में हो और हम लोग सिर्फ साइड किक बन के रह गए हैं। फिर लिंजाई नुआन को थैंक यू बोल रही होती है कि पता नहीं, अगर तुम नहीं होती तो डॉक्टर ली तो मुझे छोड़ती ही नहीं, पर तुम्हारी ड्रेस ने तो कमाल कर दिया। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंशु सारे डिलीवरी बॉक्स को एक साथ रख रही होती है, तभी वो सब गिर जाते हैं और हंशु भी नीचे गिर रही होती है। तभी वहाँ पर ली उसे बचाने के लिए आ जाता है और ली को इतना क्लोज देखकर हंशु सोच रही होती है कि मैंने तो इसे कभी इतने क्लोज से देखा ही नहीं, ये तो सच में कितना हैंडसम है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शूटिंग चल रही होती है। मैनेजर नुआन के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जाके देखो कहीं वो लोग एक साथ तो नहीं है, और अगर उन लोग साथ में हैं तो जाकर उन दोनों को अलग करो। और यहाँ पर हंचा लिंजाई के पास होता है और उसे बता रहा होता है कि शूटिंग के टाइम पे नर्वस मत होना। और फिर इन दोनों बस ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर नुआन आ जाती है और वो इन दोनों को अलग करती है। सेट पे हंचा नुआन से कहता है कि तुम जाकर लिंजाई से बता दो कि उसे इस टाइप में पोज करना है। फिर नुआन जाके जब लिंजाई को बताती है तो लिंजाई कहती है कि तुम मुझे पूरा नहीं बता रही हो, कि हंचा ने और भी कुछ बोला होगा। तो नुआन कहती है रुको, मैं अभी वीडियो कॉल लगा देती हूँ उसे, फिर तुम खुद ही क्लियर कट बात कर लो उससे। मगर फिर लिंजाई कहती है ठीक है, रहने दो, मैं वैसे भी अगर हम दोनों की फ़ोटो किसी ने खींच लिया तो ये अच्छा नहीं होगा, तुम बस मेरा एक काम कर दो, हंचा को जाके पानी वानी दे दो। फिर नुआन जाके हंचा को बॉटल पकड़ा देती है और कहती है कि लिंजाई तुम्हें पानी पीने के लिए कह रही थी। फिर लिंजाई से ऊंचाई पर शूटिंग करने वाली थी, यानी कि रूफ टॉप पे, तो नुआन कहती है कि नहीं, लिंजाई को ऊंचाई से डर लगता है, वो नहीं कर पाएगी। तो हंचा कहता है ठीक है, मैं लिंजाई के साथ ऊपर चला जाता हूँ। फिर नुआन कहती है कि मैं भी चलती हूँ साथ में, तो हंचा उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम नीचे ही रहो, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है काम की। और फिर नुआन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ऊपर हंचा रूफटॉप पे चला जाता है लिंजाई के पास। और फिर लिंजाई बहुत सारे पोज करके दिखाती है, पर हंचा को कोई भी पोज नहीं पसंद आता। तो हंचा उसे कहता है कि रुको, मैं खुद तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि कैसे करना है। और फिर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़े होते हैं और यहाँ नीचे नुआन कह रही होती है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो सभी लोग कहते हैं कि शूटिंग थोड़ी ना चल रही है जो आवाज़ आएगी। तो नुआन कहती है रुको, मैं खुद जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है, और वो सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाके देखती है, लेकिन वैसे लिंजाई और हंचा जैसे टाइप के पोज में खड़े थे वो लोग अलग थे, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। और ये देखकर नुआन एकदम ही शॉक हो जाती है और फिर शूट खत्म हो जाता है और नुआन का तो ये सब देखकर मूड पूरा खराब था। फिर ये दोनों जन जब घर जाने के लिए कार में बैठते हैं तो हंचा उसका सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है, पर नुआन तो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो उसको ढकेल देती है और फिर अचानक से हंचे को पकड़ के उसे किस करने लगती है और फिर उसे छोड़कर ठीक से वापस से बैठ जाती है।
और हंचा तो ये सब देखकर एकदम ही शॉक था। फिर वो भी उसे पकड़ के उसे फोर्सली किस कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ मैनेजर लिंजाई से कह रहा होता है कि तुम बार बार हंचा के इतने क्लोज क्यों जा रही थी। तो लिंजाई मैनेजर को बता देती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हंचा को लाइक करती है। और फिर रात में ऑनलाइन सेलिंग चालू हो गई थी जो ड्रेस नुआन ने डिज़ाइन करी है और बहुत सारे लोग उसे खरीद रहे थे। और यहाँ पर हंचन भी खरीदने के लिए लगा हुआ था कंप्यूटर में और दूसरी तरफ हंचा भी, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये ड्रेस नुआन ने डिज़ाइन करी है। और फिर नुआन जब घर जाती है तो सभी लोग उसे मैसेज करते हैं कि ये ड्रेस बहुत सारी महंगे दाम में बिक रही हैं। फिर अगले दिन जब नुआन ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर हलचल मची हुई थी, क्योंकि ये बात लीक हो गई है कि ये ड्रेस लिंजियाई ने नहीं बल्कि नुआन ने डिज़ाइन करी थी। इसलिए बॉस मीटिंग रखते हैं और सभी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब प्रॉब्लम तो फैल चुकी है, अब हमें इसे डिस्कस करके सॉल्व करना होगा। तभी सॉल्यूशन ये निकलता है कि क्यों ना नुआन एक वीडियो बनाए जिसमें वो बताए कि ये ड्रेस उसने नहीं डिज़ाइन करी है बल्कि लिंजियाई ने डिज़ाइन करी है। फिर बॉस नुआन से कहते हैं कि नुआन चलो वीडियो बना दो और उसमें तुम्हें बताना होगा कि ये ड्रेस तुमने नहीं डिज़ाइन करी है। देखो नुआन, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा इसमें फ़ायदा नहीं है, तुम्हें सोचना होगा कि कंपनी का लॉस हो जाएगा। फिर नुआन मान जाती है और वो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो बना लेती है कि ये ड्रेस उसने नहीं डिज़ाइन करी है। और यहाँ हंचू जब ये वीडियो देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये डिज़ाइन उसने करी है लेकिन नाम लिंजाई का हो रहा है। हंचू को बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये नुआन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और नुआन घर में थी और उसने जो डिज़ाइन के सारे पेपर्स चिपकाए रखे थे दीवार पर वो उन्हें फाड़ने लग जाती है। और उसे अब एकदम से रियलाइज़ हो रहा था कि लोग उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर अपना काम करके हम किसी और का नाम करें तो बुरा तो लगेगा ही। इसलिए नुआन को बहुत ही बुरा लग रहा था कि ड्रेस तो उसने डिज़ाइन करी है पर नाम उसका नहीं हो रहा है। और नुआन को इसी बात पर रोना आ रहा था। फिर जब वो रूम से बाहर जाती है तो वो अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस को देखती है। तभी वहाँ पर हंचा आ जाता है और उसे बताता है कि ये उसने खरीदा है। फिर नुआन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन करी हूँ। फिर हंचा कहता है कि जब मैंने इस ड्रेस को पहली नज़र में ही देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि ये तुमने डिज़ाइन करी हो। और फिर हंचा नुआन को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम पे हमेशा बिलीव करता हूँ, तो तुम जो भी करोगी वो सही होगा, तो तुम कोई भी फिक्र मत करो। और नुआन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रो रही होती है, तो वो उसे जल्दी से हग कर लेती है। और फिर यहीं पर ही एपिसोड 19 ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 20 में, तब तक के लिए टेक केयर।